ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्म संहिता का नेक्स्ट श्लोक। अग्निर्मही गगनमं मरुदितस्य कालस्तथा मनसीति जगत्त्रयाणि यस्मात् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो इसमें ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण का स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, दिशाएं, काल, आत्मा एवं मन रूपी 9 तत्वों से युक्त तीनों लोग जिनसे उत्पन्न होते हैं, जिनमें स्थित रहते हैं और प्रलय के समय जिनमें प्रवेश कर जाते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो इसमें क्या बता रहे हैं ब्रह्मा जी? भगवान की महिमाओं का क्या बखान कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं कि पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल, वायु 5 तत्व है ना, दिशाएं, काल, आत्मा, मन, ये 9 तत्व से ही बनाए हैं तीनों लोग, इन्हीं से बने। तो ये 9 तत्व कहाँ से प्रकट होते हैं? तो ये जो तीनों लोग जो बने हैं जिनसे, वो कहाँ पे से, वो भगवान में ही स्थित रहते हैं और भगवान ही उनको प्रकट करते हैं। इस विषय में ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो इससे क्या प्रकट होता है कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वे सर्वा है, ईश्वर है, परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। सभी कारणों के कारण कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण सभी कारणों के कारण है। तो हमें हमेशा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते रहना चाहिए, भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, हरिनाम का कीर्तन करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बहुत ही सरल हमें भगवान को शरणागत होने का जो रास्ता है बहुत ही सरल बताया। प्रभुपाद जी ने 4 नियमों का पालन करना चाहिए हमको। मांसाहार नहीं करना चाहिए, अवैध संबंध नहीं स्थापित करने चाहिए, हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए, है ना, और हमें नशा नहीं करना चाहिए। ये 4 प्रकार के जो वर्जित कार्य हैं ये हमें नहीं करने चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए? तो हमें भगवान के हरि के नाम का कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये महामंत्र है। इस महामंत्र को हमें 108 बार करना चाहिए। एक माला इस प्रकार से माला लेके, ये माला इस प्रकार से लेके, इस माला पे, इसमें 108 मन का है, इस माला पे हमको एक मन के पे एक बार बोलना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद दूसरा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर आगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सिर्फ इतना सा कार्य है। इस प्रकार से हमें 108 बार भगवान के हरि के नाम की माला करनी चाहिए। जो व्यक्ति हरि के नाम की माला प्रारंभ करते हैं, एक माला करते तो प्रतिदिन एक माला अवश्य करना चाहिए और धीरे धीरे भगवान से प्रार्थना करते हुए इसको 16 माला तक लेके जाना चाहिए। प्रतिदिन 16 माला करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। दूसरी बात, जब हम कुछ भी घर में भोज्य पदार्थ बनाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्ण को भोग लगाने के बाद, गुरु परंपरा रखने के बाद, परंपरा में गुरु के थ्रू, महाराज जी के थ्रू भगवान को भोग ऑफर करना चाहिए। अगर हम भगवान को भोग लगाने के बाद कोई भी प्रसाद हम ग्रहण करते हैं तो उसके बनाने के दौरान, उसके उपार्जन के दौरान जो कुछ भी हमसे पाप कार्य हुए हैं जाने अनजाने, वो सब क्षम्य हो जाते हैं। जब हम भोजन पकाते हैं तो अनजाने में बहुत से प्रकार के जीवाणु अग्नि के द्वारा नष्ट होते हैं। तो अगर हम वो भोजन भगवान को ऑफर नहीं करके हम ही खुद उस भोजन का भोग करते हैं तो निश्चित रूप से उस पाप के भागी हम बनते हैं। मगर जब हम भगवान को वो भोजन ऑफ कर देते हैं, प्रसाद,
को प्रसाद के तौर पे हम उसको लेते हैं, तो उसके दौरान जो जीवाणुओं की जो हत्या हुई है उसका पाप हमको नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से कुछ भी अगर हम बनाते हैं तो हमें भगवान को भोग लगाने के बाद ही ग्रहण करना चाहिए। तो कितना सरल है भगवान के शरणागत होना, भगवान के नाम का कीर्तन करना है। हरे नाम केवलम, सिर्फ और सिर्फ हरि का नाम ही इस कलयुग का युग धर्म है। जिस प्रकार से सभी युगों के धर्म होते हैं, तो इस कलयुग का युग धर्म क्या है? हरि नाम। सिर्फ हरि के नाम के कीर्तन करने से व्यक्ति भगवान के धाम में पहुंच सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने कितना सरल रास्ता हम लोगों के लिए दिया है। और भक्तों का संग, प्रयास करना चाहिए कि हम उन भक्तों के साथ में रहें जो भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं या भगवान के नाम का गुणगान करने में आनंद लेते हैं। ऐसे भक्तों का साथ करना चाहिए। अभक्तों का संग करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। अभक्तों का संग कैसे छोड़ सकते हैं उसका प्रयास करना चाहिए, अभक्तों का साथ नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम भौतिक हमारे जीवन में हम बहुत प्रकार के कार्य करते हैं, कई लोगों के संपर्क में आते हैं, ठीक है, तो हमें उनके साथ उसी प्रकार से संपर्क में आना है जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है। कमल का पत्ता जल के अंदर रहने के बावजूद भी पानी से भीगता नहीं है। अगर हम कमल के पत्ते पे एक बूंद गिराएं तो वो लुढ़क के नीचे गिर जाएगी, पत्ते पर नहीं टिकेगी। ठीक उसी प्रकार से हमें इस भौतिक जगत में अपनी दिनचर्या करते समय अभक्तों से दूर रहना चाहिए। और भक्तों का साथ खोज ही लेते हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड में भी मैं आपको बताऊं, आज हिज ग्रेस मायापुरवासी प्रभु की कृपा हुई। उदयपुर से जूम के द्वारा उन्होंने एक जपा का सेशन रखा और जिसमें मैं भी भाग ले पाने का सौभाग्य प्राप्त कर पाया। तो इस प्रकार से भक्तों का संग खोज लेते हैं। लॉकडाउन के पीरियड में भी जूम मीटिंग पे द्वारा कुछ 35-40 भक्त जैसे इस जपा सेशन का लाभ ले पाए। सबने साथ में मिलकर जपा किया। तो इस प्रकार से भक्तों का साथ ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारी भक्ति में प्रगति होती है। तो क्या करना चाहिए? 4 नियम का पालन करना चाहिए, भगवान के नाम की माला करना चाहिए, भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और भक्तों का संग करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो सकती है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।